हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सबका छोटा भाई मुबारक राही। दोस्तों, तर्जुमा निगारी के लिए ये 5वां नंबर का वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हूं, जिसका मैंने मौजू रखा है स्पोर्ट्स क्रिकेट। आपको आपके एग्ज़ाम में लिखने के लिए कहा जाएगा, क्रिकेट का निबंध दिया जाएगा लिखने के लिए। मैंने कोशिश की है इसका एक आसान सा तर्जुमा करने का। तो आइए, बिला किसी ताख़ीर के, बिला किसी तमहीद के मैं शुरू करता हूं। इससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और उन लोगों को ज़्यादा शेयर करें जिन लोगों ने BSSC उर्दू ट्रांसलेटर में फ़ार्म को भरा है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको अल्फाज माने याद होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 पर है क्रिकेट खेलना जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरह की तरक्की लाता है। इसका हिंदी तर्जुमा है, क्रिकेट खेलने से शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का विकास होता है। दोस्तों, देखने वाली बात इसके अंदर ये है, अल्फाज माने के हिसाब से उर्दू में है जिस्मानी, उर्दू में है ज़हनी। जिस्मानी का हिंदी है शारीरिक और ज़हनी का हिंदी है मानसिक। अगर आपको ये चीज़ें याद होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा आपको तर्जुमा करने में। तरह उर्दू लफ्ज़ है और इसका हिंदी है प्रकार। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अल्फाज माने को याद कर रहे होंगे। अल्फाज माने अगर आपको याद होगा तो तर्जुमा करना आपके लिए और भी आसान होगा। अगली लाइन है, क्रिकेट खेलने से बच्चों में अनुशासन और परस्पर सद्भाव की भावना जागृत होती है। अब इसका उर्दू है, क्रिकेट खेलना बच्चों में नज़्म ज़ब्त और बाहमी हम आहंगी का एहसास दिलाता है। दोस्तों, तज़किर व तानीस का आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको तज़किर व तानीस मालूम नहीं होगा तो आप सही जुमले का, सही सेंटेंस का सही तर्जुमा नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आइए हिंदी उर्दू इसमें देख लेते हैं। अनुशासन हिंदी है और इसका उर्दू है नज़्म व ज़ब्त, और परस्पर ये जो है हिंदी है, इसका उर्दू है बाहमी हम आहंगी, और भावना है, भावना हिंदी है, इसका उर्दू है एहसास। तो दोस्तों, यहाँ है भावना जागृत होती है, जबकि लफ्ज़ भावना जो है यहाँ पे तानीस है, और एहसास जो है ये जो है कि आपको तज़कीर मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ दिलाता हुआ है, यहाँ जागृत होती है। तो दोस्तों, इसका तर्जुमा आप ये भी कर सकते हैं, क्रिकेट खेलने से, यहाँ खेलना लिखा गया है, बैटर शूट ये होता है कि यहाँ इस तरह से लिखा जाए। जब नंबर बाई नंबर लिखते हैं तो लफ्ज़ को अलग अलग करके लिखना होता है। तो लिखते यहाँ पे, क्रिकेट खेलने से बच्चों में नज़्म व ज़ब्त और बाहमी हम आहंगी का एहसास होता है, एहसास दिलाता है। खेलने से भी लिख सकते हैं, और जब नंबर बाई नंबर लिखते हैं तो फिर अलग अलग करके लिखते हैं, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट दौड़ना, और इसी तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। आइए अगली देखते हैं। अगली लाइन है, इस खेल को खेलने से जिस्म मजबूत होता है। इसी का हिंदी है, यह खेल खेलने से शरीर हष्ट पुष्ट हो जाती है। यहाँ अगर हम हिंदी और उर्दू तर्जुमा देखेंगे, लफ्ज़ के माने देखेंगे, एक है जिस्म जिसका आपने पढ़ रखा है शरीर, और है यहाँ पे हष्ट पुष्ट, इसके माने होता है मजबूत होना, और इसका उर्दू भी है यहाँ पे मजबूत। तो मैं ये निशान इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप समझें और अल्फाज माने को ध्यान में रखें। तो ये आपके लिए, हम सब के लिए बेटर रहेगा, ख़ासकर उन भाइयों के लिए जिन लोगों ने BSSC उर्दू ट्रांसलेटर में फ़ार्म को भरा है। आइए देखते हैं दोस्तों, यह खेल खेलने से बच्चों में एकाग्रता की क्षमता में विकास होता है। इसका उर्दू है, इस खेल को खेलने से बच्चों में हरास्ती की सलाहियत में तरक्की होती है। फिर भी देखिए, यहाँ तज़किर व तानीस का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। अब यहाँ पे अल्फाज और मानी को देखें, हरास्ती, दूसरा है उर्दू में सलाहियत। अब हम देखेंगे यहाँ पे हिंदी का, और फिर तरक्की का उर्दू है विकास।
ये जहाँ जहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ आप इनको ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कौन कहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। यह खेल खेलने से बच्चों में एकाग्रता की क्षमता में विकास होता है। इस खेल को खेलने से बच्चों में हरास्ती की सलाहियत में तरक्की होती है। दोस्तों अगर आपको सही समझ में आता है तो वीडियो देखते रहें, नहीं समझ में आता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, बाद में फिर इसको समझकर पढ़ने की कोशिश करें। 5 नंबर पर है क्रिकेट खेलने से जिस्म की क़ुव्वत मदाफ़ात बढ़ जाती है जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए हम इसका हिंदी देखते हैं। क्रिकेट खेलने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है जो बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों इसका हिंदी उर्दू देख लेते हैं। इसका हिंदी उर्दू है, जिस्म का माने आपने तो पढ़ा शरीर, और ये क़ुव्वत मदाफ़ात ये एक जुमला मिलकर बना है। ये प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक जो है यहाँ से लेकर के ये रोग प्रतिरोधक और आगे यहाँ ले क्षमता, ये इन तीनों को मिलकर बना है। क़ुव्वत मदाफ़ात बढ़ जाती है यानी रोग प्रतिरोधक की क्षमता बढ़ जाती है जो बच्चों में बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत ही ज़रूरी का दोस्तों हिंदी है आवश्यक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ रहे हैं। क्रिकेट खेलने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है जो कि बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है हमारी ज़िंदगी खेलों से शुरू होती है। अपने दिमाग और जिस्म को सेहतमंद रखना बहुत ज़रूरी है। इसका हिंदी देखते हैं। खेलों से ही हमारा जीवन प्रारंभ होता है। ये हमारे मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर हिंदी उर्दू तर्जुमा देखेंगे यानी कि अल्फाज और माने देखेंगे। सेहत उर्दू लफ्ज़ है, इसका हिंदी होता है स्वस्थ, और जिस्म का माने आपने पढ़ा शरीर, और दिमाग का माना आपने पढ़ चुका पहले मस्तिष्क। तो दोस्तों और ज़रूरी का माना आपने पढ़ा है पहले ही आवश्यक। तो जो माने आप पहले पढ़ चुके हैं उसको दिमाग में रखें, नहीं तो कापी में लिखें, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर उन्हें अपने दिमाग से बनाने की कोशिश करें। तो जितना प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम के लिए अच्छा होगा। प्रेजेंट ऑफ माइंड रहेंगे तभी हम इम्तिहान में लिख पाएंगे, क्योंकि इम्तिहान के अंदर में वक्त कम होता है और फिर हमें लिखना ज़्यादा होता है। दोस्तों अगली और आखिरी लाइन है, क्रिकेट खेलना मुझे बहुत पसंद है। इसमें कुछ भी जो है कि तब्दीली नहीं है। क्रिकेट खेलना मुझे बहुत पसंद है। इसका उर्दू भी है कि मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। इसको आप दोनों तरीक़े से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है क्रिकेट खेलना, हमने यहाँ लिखा है क्रिकेट खेलना। यहाँ मुझे बीच में है, यहाँ मुझे मैंने पहले ले आया है। आप इसी दोनों तरह से लिख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से जुमला सूटेबल लगा मैंने लिख दिया है। आपको आगे पीछे आप कर सकते हैं अगर आपको एतराज़ हो तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप क्रिकेट के ऊपर ये जो मैंने 5-6 लाइनें दी हैं वो तो ये आप याद करें। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आप याद करेंगे तभी आप जाकर के एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। ये सवाल आपको एग्ज़ाम में आना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में ट्रांसलेटर वालों के लिए हमेशा जो सवाल आएगा वो आउट ऑफ कंटेंट से आएगा, क्योंकि कभी डिजिटल इंडिया के बारे में पूछा जाएगा आपसे, कभी क्रिकेट के बारे में, कभी फुटबॉल के बारे में, कभी उपभोक्ता के बारे में। तो ऐसे सवालात आते हैं जो हम लोग तैयारी नहीं करते। और दोस्तों आप जाते जाते मैं आपसे दरख्वास्त करूं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बस टाइप करना होगा BSSC उर्दू ट्रांसलेटर, और आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन हो सकते हैं 9045978747, और हमारी वीडियोस को देखने के लिए और ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब पर सर्च करें राही इन्फॉर्मेटिव, आपको चैनल मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।